भारत का सुपर कंप्यूटर दुनिया को नचा सकता है उंगलियों पर। परम परवेगा से भारत कर सकता है दुनिया को हिप्नोटाइज। एशियाई विकास बैंक ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप पूरी तरीके से हैरान हो जाएंगे, जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सच्चाई जब आपको पता चलेगी तो आपको भी भारत देश के ऊपर गर्व महसूस होगा। यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ चुका है। पहले भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज के समय में भारत टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगा है। आज से कुछ दिन पहले भारत ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बेंगलुरु में एक बहुत ही शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यह इतना शक्तिशाली है कि बताया जा रहा है कि पहले भारत में बने इससे पहले जितने भी सुपर कंप्यूटर मौजूद हैं वे इन सब से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होने वाले हैं। यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि चाहे पहले सुपर कंप्यूटर कोई प्राइवेट सेक्टर में मौजूद हो या चाहे कोई सुपर कंप्यूटर सरकारी सेक्टर में मौजूद हो, यह कंप्यूटर सबका बाप है। यहाँ पर अभी हाल ही में एक सुपर कंप्यूटर तैयार किया गया है जिसके बारे में मिलता है कि इससे ज़्यादा आधुनिक सुपर कंप्यूटर भारत के इतिहास में इससे पहले कभी भी नहीं बना। आपको हम ये बताते चले कि इस कंप्यूटर की खासियत क्या है और इस कंप्यूटर के बारे में और क्या क्या जानकारी निकल कर आई है। यहाँ पर सबसे पहले तो इसका नाम निकल कर आया है, इसका नाम है परम परवेगा और इसके बारे में मिलता है कि यह 1 सेकेंड में 10 लाख अरब ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। यह नंबर खाली सुनने में कम लग रहा है, लेकिन कोई एक सिस्टम इतनी जल्दी इतना ज़्यादा चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर सकता, इसलिए तो इसका नाम सुपर कंप्यूटर पड़ा है। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि 1 सेकेंड में 10 लाख अरब चीज़ों को प्रोसेस कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। अब हम आपको बता दें कि भारत ने इतना शक्तिशाली कंप्यूटर बनाया है, तो भारत इस कंप्यूटर से क्या फ़ायदा उठाता है। इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम इस कंप्यूटर को स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे हमें और आसानी से पता चल सके इस कंप्यूटर की कितनी शक्ति है। इसके बारे में मिलता है कि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट लगाए गए हैं वे ज़्यादातर भारतीय हैं और इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें से ज़्यादातर सॉफ्टवेयर भारत ने खुद ने बनाए हुए हैं। आज तक भारत ने इससे पहले जितने भी सुपर कंप्यूटर बनाए हैं उन सब के मुकाबले सबसे ज़्यादा भारत ने इसमें भारतीय चीज़ों को इस्तेमाल किया है। चाहे वह बात इसके अंदर लगी छोटी से छोटी चीज़ की हो, लेकिन कुछ चीज़ें बाहर से भी आई है, जैसे कि जीपीयू। इस कंप्यूटर का जीपीयू बाहर से आया है क्योंकि ये काम बड़ा क्रिटिकल होता है, इसलिए भारत में इसको नहीं बनाया जाता है। और साथ ही बता दें इसके अंदर सीपीयू जो लगा है उसके अंदर के कुछ हिस्से भारत के नहीं हैं। इसमें हमने अमेरिका की बड़ी कंपनी की मदद ली है। स्टेट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की ओर बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इसमें 11 लॉगिन नोड है, 2 फायर वाला नोड है, 4 मैनेजमेंट नोड है और इसके अलावा 2 मास्टर नोड भी दिए गए हैं। आपको हम बता दें इसके बारे में मिलता है कि यह भारत को अलग अलग सेक्टर में काफ़ी आगे पहुंचा सकता है। यहाँ पर इसका कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं होगा, बल्कि भारत के जिस हिस्से में भी इसकी आवश्यकता होगी सरकार उस हिस्से को यह सुपर कंप्यूटर मुहैया करवाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि दवाइयों की जो खोज होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा और अपनी तरफ से यह जल्दी से जल्दी नतीजे दे देगा। इस कंप्यूटर की सहायता से हम मौसम की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। आज के समय में भी मौसम की भविष्यवाणी की जाती है, लेकिन वह भी काफ़ी हद तक सही होती है, लेकिन पूरी की पूरी सही नहीं होती। लेकिन इसकी सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम इतना तो कह ही सकते हैं कि इसके आ जाने के बाद भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है, चाहे फिर वह भारत अपने खुद के स्वदेशी वेपन बनाने के लिए करे या फिर भारत चाहे कुछ और बनाने के लिए करे। हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और भारत बखूबी इसका फ़ायदा भी उठाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन संकट को लेकर रूस और अमेरिका के मध्य बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को साफ कर दिया कि उनकी सरकार किसके साथ है। इमरान खान ने रविवार को कहा कि वैश्विक राजनीति में उनका देश किसी खेमे में शामिल नहीं होगा।
क्योंकि उनकी नीति हर देश से रिश्ते बनाए रखने की रही है। खान ने मीडिया और पूर्व राजनयिकों को और थिंक टैंक के प्रतिनिधियों से बातचीत में कहा, हम ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचना चाहते जिससे ऐसा लगे कि हम किसी खास खेमे का हिस्सा है। खान ने इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि पाकिस्तान किसी अन्य देश की तुलना में चीन की ओर ज़्यादा प्रभावित है। उन्होंने कहा कि देश की नीति है हर देश के साथ संबंध बनाए रखना। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना का रावलपिंडी स्थित मुख्यालय इस देश की नीति को लेकर स्पष्ट है। पाकिस्तान की सेना ने देश की आज़ादी के 74 साल में से आधे समय तक राज किया। ऐसा पहली बार नहीं है जब खान ने कहा कि वे नए शीत युद्ध की स्थिति में अमेरिका और चीन का अनुसरण नहीं करेंगे। इस महीने की शुरुआत में खान ने कहा था कि अमेरिका और चीन को एक साथ लाने में पाकिस्तान अपनी भूमिका निभाना चाहता है, क्योंकि एक और शीत युद्ध से किसी को फायदा नहीं होगा। घरेलू चुनौतियों के बारे में बात करते हुए खान ने कहा कि देश के सुधार में लाल फीताशाही सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि संघीय सरकार की कीमत पर प्रांतों के सशक्तिकरण ने भी समस्याएं पैदा की है। वहीं दूसरी तरफ एशियाई विकास बैंक ने कहा कि पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार का योगदान महज 30% है, जो सबसे कम व्यापार जीडीपी अनुपात में से एक है। एडीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान अपेक्षाकृत बड़ा देश है, लेकिन उसका व्यापार उल्लेखनीय रूप से कम उदार है। पाकिस्तान का व्यापार सिर्फ इथियोपिया, ब्राजील व सूडान से अधिक उदार है। एडीबी के मुताबिक पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से विषम विकास के दौर से गुजर रहा है और दुनिया के सबसे कम उदार अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के दौर में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एवं व्यापार शीर्षक रिपोर्ट में एडीबी ने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत व बांग्लादेश से काफी कम उदार है। पाकिस्तान का निर्यात मुख्य रूप से वस्त्र उत्पादों पर निर्भर है, इसलिए उसका व्यापार भारत से कम विविधतापूर्ण है। इसके अलावा भारत की जीडीपी पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का व्यापार मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप व चीन पर केंद्रित है और उसका दक्षिणी एशिया में पड़ोसियों के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं है। वह ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका सबसे बड़ा बाजार उसका उत्तरी पड़ोसी अफगानिस्तान है। केवल कुछ ही क्षेत्रों और उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तरीन ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व अन्य देशों से कर्ज की याचना करने से बचने और देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर बल दिया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक कार्यक्रम में तरीन ने कहा कि पाकिस्तान 20 करोड़ लोगों का देश है। अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। शौकत तरीन ने कहा कि देश में सिर्फ 30 लाख लोग टैक्स का भुगतान करते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने हाल ही के चीन दौरे में वहां के नेतृत्व से आगाह किया था कि पाकिस्तान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए चीनी कंपनियों को भेजा जाए। पश्चिमी देशों से नजरअंदाज किए जाने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक निर्भरता चीन पर बढ़ गई है। भारत जल्द से जल्द ऐसे कंप्यूटर को हर सेक्टर में डालने की कोशिश करेगा। फिलहाल तो भारत ने ऐसे एक कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा दिया है, लेकिन दूसरे और तीसरे सुपर कंप्यूटर को बनाने में इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। इसलिए भारत यहाँ पर पहले एक कंप्यूटर को सक्सेसफुली बनाने के लिए काम कर रहा है और हमें उम्मीद है भारत जल्द से जल्द इसे बना लेगा। और अगर भारत इसे एक बार बना लेगा तो धीरे धीरे करके भारत इसे हर सेक्टर में डालने की कोशिश करेगा। इस विषय में आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।